आज 24 फरवरी 2025 है। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना सुरंग में अभी भी 8 लोग फंसे हुए हैं। घुटने तक पानी से बचाव कार्य हो रहा है। तेलंगाना सुरंग ढहने की घटना, भारतीय सेना भी अपनी इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को तैनात करके फंसे हुए लोगों को बचाने में लगी हुई है। तेलंगाना में शनिवार को सुबह एक निर्माण हो रही सुरंग ढहने के बाद 8 मजदूर अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। यह घटना शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे हुई, जब तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। फंसे हुए 8 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है, लेकिन टीमों ने कहा कि कीचड़ के कारण घटनास्थल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बचाव दल ने घटनास्थल के निरीक्षण करते हुए सुरंग के ढके चुके हिस्से के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि वे और अंदर नहीं जा सकते। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के एक बचाव कर्मी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि सुरंग के अंदर जाने का कोई मौका नहीं है। यह पूरी तरह से ढह गई है और घुटनों तक की कीचड़ भरा हुआ है। हमें एक और कदम उठाना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनें बांटी। इस कार्यक्रम में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप अगले बैच में पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और हम और अधिक केंद्र खोलने का प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा के विधायक जाफर हुसैन महराज के साथ मिलकर रविवार को 23 फरवरी को मुफ्त सिलाई और टेलरिंग कोर्स पूरा करने वाली 401 महिलाओं को सिलाई मशीनें दी। यह 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 18 जनवरी 2024 से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगा, याकूतपुरा के 5 केंद्रों पर आयोजित किया गया, जिसमें बाढ़ ऑफिस, मॉडल मार्केट, तालाबकट्टा, SRT कॉलोनी, समुदाय हॉल, रीन बाजार, चमन, दारब जंग, रीडिंग रूम, कुरमुंगडा और खंदड़ समुदाय हॉल अंदर शामिल हैं। कुल 555 महिलाओं ने पाठ्यक्रम में दाखिल लिया था, जिनमें से 401 ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को धमकी देने के मामले में पूर्व सांसद नवनीत राणा को हैदराबाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया। यह मामला उनके एक बयान से जुड़ा, जिसमें उन्होंने ओवैसी भाइयों को चुनौती दी थी। अदालत ने राणा को 28 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को धमकी देने के मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद नवनीत राणा को कोर्ट ने 28 फरवरी को अपने सामने पेश होने के लिए एक नोटिस भेजा। यह मामला नवनीत राणा द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा, जिसमें उन्होंने ओवैसी भाइयों को चुनौती दी थी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब नवनीत राणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह मामला नवनीत राणा द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा, जिसमें उन्होंने ओवैसी भाइयों को धमकी दी थी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब नवनीत राणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि अगर 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दी जाए तो ओवैसी भाइयों को पता नहीं चलेगा वो कहां से आए और कहां गए। इस बयान पर ओवैसी के भाई असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया था और कोर्ट ने उन्हें नोटिस दिया। अब नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शशि थरूर ने बगावती तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद हैं। हालांकि थरूर ने पार्टी बदलने की अफवाहों को खंडन करते हुए कहा कि भले ही विचारों में अंतर हो, लेकिन वह ऐसा नहीं मानते। केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद थरूर ने हाल ही में केरल की वामपंथी विजन सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की तारीफ की थी। उन्होंने केरल में पार्टी पक्ष को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी की केरल इकाई के मुखपत्र ने उन्हें नसीहत देते हुए एक लेख छापा था। थरूर ने इन विवादों पर एक मलयालम पॉडकास्ट में कहा कि उन्होंने कभी भी खुद को एक राजनेता के रूप में नहीं सोचा और न ही अपने विचार रखे हैं। उन्होंने विवादों पर मीडिया से बातचीत में नो कमेंट्स कह दिया। अप्रवासी भारतीयों का चौथा बैच भारत पहुंचा। अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों का चौथा बैच रविवार को भारत पहुंचा। इन्हें अमेरिका से पनामा डिपोर्ट किया गया था। वहां से इन्हें सिविलाइन प्लेन में भारत भेजा गया। फिलहाल इनकी तस्वीरें सामने आई हैं। इन 12 लोगों में से 4 पंजाब के रहने वाले हैं, 3 उत्तर प्रदेश और 3 हरियाणा के बताए जा रहे हैं। पंजाब के 4 लोगों को अमृतसर रवाना कर दिया गया। अब तक 4 बैच में 344 अप्रवासी भारतीय अमेरिका में से वापस लौटे। 5 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी को अमेरिका ने मिलिट्री विमान से 332 लोगों को हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहनाकर भेजा था। अमेरिका ने पिछले हफ्ते कई देशों के 299 अप्रवासियों को वापस भेजा है।
यहाँ इन लोगों को एक होटल में हिरासत में रखा गया। इन अप्रवासियों में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग भी शामिल थे। अमेरिका अवैध अप्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट करने के लिए पनामा को पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहा। इसके लिए पनामा के अलावा ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका के साथ भी करार है। अमेरिका से पनामा लाए गए लोग अपने अपने देश को जाने को तैयार नहीं हैं। इनकी तस्वीरें पिछले हफ्ते सामने आई थी। इनमें दिख रहा था कि ये लोग होटल की खिड़कियों से मदद की गुहार लगा रहे थे। कुछ लोग तो कागजों पर लिखकर अपनी मदद मांग रहे थे।